आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या है। 2027 आते आते भारत को की इकोनॉमी को दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आने से कोई रोक नहीं सकता। हम लोग का लक्ष्य है कि आगामी 5 से लेकर 10 वर्ष के अंदर भारत में गरीब नाम का एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचना चाहिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का स्टेशन बढ़ा है। पहले इंटरनेशनल फोरम पर भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज इंटरनेशनल फोरम पर भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या है। यह भारत की हैसियत बनी है। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि होगा आपको भारत के बारे में, तो वहां के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, इनका ये परसेप्शन होगा, इसलिए बोल रहे हैं। भारत और दुनिया का ताकतवर देश है। इकोनॉमी का जहां तक सवाल है, पहले भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में खड़ी थी, आज हम फेबुलस 5 में आकर खड़े हो गए। ये मॉर्गन स्टैनली फर्म कहां की है बात है? यूएस की है मॉर्गन स्टैनली, ये फाइनेंशियल फर्म है। मैं नहीं कह रहा हूं, मॉर्गन स्टैनली इसका दावा है कि 2027 आते आते भारत को की इकोनॉमी को दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आने से कोई रोक नहीं सकता। टॉप 3 इकोनॉमी जो उन्होंने कहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि भारत क्या स्थिति है। और इसमें भारत वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। अब कोविड की क्राइसिस थी, कोविड की क्राइसिस यहां भी रही होगी, आप लोगों को भी काफी परेशानी हुई होगी। अब कोविड की क्राइसिस में मैं समझता हूं कि अमेरिका जो सबसे ताकतवर देश, इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल कंट्री, यहां भी क्राइसिस पैदा हुई होगी, इकोनॉमी के समक्ष बड़े चैलेंजेस खड़े हुए होंगे। भारत में भी हुए, लेकिन उसका मुकाबला हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जिस ताकत के साथ किया है बहनों भाई, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। भारत की इकोनॉमी पर कोविड की क्राइसिस का जो एडवर्स इंपैक्ट होना चाहिए वो नहीं होने दिया। और हमारी इकोनॉमी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और इन 10 वर्षों के अंदर 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर करने में हमारी गवर्नमेंट ने कामयाबी हासिल की। हम लोग का लक्ष्य है कि आगामी 5 से लेकर 10 वर्ष के अंदर भारत में गरीब नाम का एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचना चाहिए, जिसे गरीब कहा है। यह हम लोगों की कोशिश हो रही है। और रेट ऑफ इन्फ्लेशन का जहां तक प्रश्न है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी भारत में दूसरी कंट्रीज को यदि देखेंगे तो उनके कंपैरिजन में ये काफी कम है। और जुलाई में जो आंकड़े आए हैं उसमें तो रिटेल इन्फ्लेशन यानी महंगाई की दर 3.54% दर्ज की गई है, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। लेकिन अब अमेरिका में रहने वाले लोग हैं, मैं समझता हूं कि महंगाई का असर थोड़ा बहुत जरूर आप लोगों के ऊपर भी अमेरिका में भी हुआ होगा, यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यह भी
किसी कंट्री की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ क्या है, ताकत क्या है, इसको ये बतलाता है। पहले हमारे यहाँ क्राइसिस थी इसकी। आज हमारा $675 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर यह हमारा फॉरेक्स जिसे बोलते हैं वो पहुंच चुका है। और एक्सपोर्ट भी हमारे देश में जिस तरीके से हो रहा है आप सब लोग अच्छी तरह जानते होंगे। मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं। पहले जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस रिलेटेड जितने भी आइटम्स हुआ करते थे तो हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते थे। इंडियन डायस्पोरा के मेरे बहनों भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, जिसमें हमारी गवर्नमेंट बनी थी उस समय भारत का डिफेंस रिलेटेड आइटम्स का जो एक्सपोर्ट होता था वो 600 करोड़ होता था। आज 10 वर्षों के अंदर हम मोर देन 21,000 करोड़ तो कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं 23,000 करोड़ पहुंच गया है। आप ये कहें कैसे होगा? विल पावर चाहिए। आधा काम तो केवल विल पावर से होता है और आधा काम पॉलिसी से होता है, प्लानिंग से होता है। विल पावर ना हो तो आपकी पॉलिसी प्लानिंग सारी धरी रह जाएगी। जिस टारगेट को आप अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। अब हम लोगों ने मोर देन 5,000 आइटम्स के पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बनाई है। पॉजिटिव उसका नाम दिया है, इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। यह आइटम्स किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरों से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। यह सारे आइटम बनेंगे, भारत में बनेंगे, भारतवासियों के हाथों से बनेंगे, भारत की धरती पर ही बनेंगे। तय कर दिया है। अब भारत में बन रहे हैं। तो पहले इंपोर्ट किए जाते थे, अब उनका इंपोर्ट नहीं हो रहा है। सरकारें काम कैसे करती हैं? अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करने के लिए हमारी सरकार ने एक काम किया, आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहां जो 40,000 से अधिक, मोर देन 40,000 कंप्लायंसेज जो थे, जिनके कारण कि किसी काम को होने में कठिनाई होती थी, विलंब होता था, ऐसे 40,000 कंप्लायंसेज को समाप्त कर दिया अथवा उसे सिंप्लीफाई कर दिया। तो बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बट नेचुरल है कि वो बढ़ेगी। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है कि भारत में यह परिवर्तन आपको आज देखने को मिल रहा है। इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस पहले जो लोगों को प्राप्त होते थे तो मिनिमम 600 डेज लगते थे, और मैं जानता हूं कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने में केवल 600 डेज नहीं, इससे भी ज्यादा समय लगते थे। आज आपको कोई इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना है तो विद इन 75 डेज आपको मिलकर रहेगा। सिस्टम में इस तरीके का बदलाव आया है। स्टार्टअप्स की संख्या जो है, हमारी गवर्नमेंट आने के पहले भारत में 400, 500 यही हुआ करते थे, और आज आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में स्टार्टअप की संख्या मोर देन 1,20,000 हो गई। और यूनिकॉर्न्स को यदि देखें, जिनकी की पूरी वैल्यूएशन सब मिला लीजिए सब चीजों की लगभग $1 बिलियन के आसपास होती है, मुझे उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। यूनिकॉर्न का नंबर देखें तो वो इस समय भारत में अप्रॉक्सिमेटली 120 के आसपास वो भी पहुंच गया है। और केवल हमारे स्टार्टअप इसमें 15 लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टार्टअप मोबाइल तो सामान्य हम लोग दुनिया के दूसरे देशों से बराबर भारत में इंपोर्ट करते थे। अब बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अब मोबाइल हम एक्सपोर्ट करने लगे।
और मोबाइल एक्सपोर्ट